हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में बहुत जगह पे देखा है। स्कूल लेवल पे, ओलंपियाड लेवल पे, एनटीएससी लेवल पे, एसएससी लेवल पे, कैट लेवल पे, बैंकिंग लेवल पे, जितने भी एंट्रेंस हैं उसमें क्या होता है कि देखिए, इसका एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाता है अगर आप एंट्रेंस लेवल पे जाते हैं 12th के बाद। स्कूल लेवल पे एनटीएससी या ओलंपियाड में हमसे वॉल्यूम पूछ लिया जाता है कि ये वॉल्यूम एक्स वाई जेड की टर्म्स में क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है? इफ एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लासेस में क्यूबॉइड करा रखा है, आपको ये मालूम है ना कि आमने सामने वाले फेसेस का एरिया क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं इस फ्लोर का एरिया, जो सबसे नीचे वाला फेज है, इसका एरिया एक्स मान लूं, ये दे रखा है हमें, और साइड ये जो फ्लोर है इसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मैंने इस क्यूबॉइड की लेंथ को एल एज्यूम कर लिया, ब्रेड्थ को बी एज्यूम कर लिया, हाइट को एच एज्यूम कर लिया। वैसे वॉल्यूम तो एल बी एच होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें इस वॉल्यूम को एक्स वाई जेड की टर्म्स में निकालना है। और एक्स वाई जेड क्या है, तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया। और हमें पता है आमने सामने वाले फेसेस का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो जो फर्श है एल बी, वो एरिया हमें एक्स दे रखा है, तो एल इंटू बी हमें एक्स दे रखा है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अगर मैं सामने वाले फेस को देखूं, ये नजर आ रहा है, ये साइड बता सकते हो कितनी है जहां पे जेड लिखा हुआ है? ये साइड तो सामने बी है, ये वाली साइड बी तो है, और ये हमारी साइड क्या है बेटा, एच है। तो जेड एरिया एग्जैक्टली क्या है, बी इंटू एच है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, इस फेस का जो एरिया होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, और वो एरिया हमें क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। इसको मैंने सेकंड मान लिया। और आपको बिल्कुल सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं आपको कलरिंग में करके दिखाता हूं। बिल्कुल सामने वाला देखना, ये ये सामने, ये वाला कह रहा हूं मैं। इसकी एक साइड क्या है, एल है, ये देखो, और एक साइड क्या है इसकी, एच है। समझ गए? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एल इंटू एच, और वो हमें एल इंटू एच क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। समझे? तो एल इंटू एच हमें क्या दे रखा है, वाई। ये मैंने थर्ड मान लिया। ये तीन इक्वेशंस बन गई, एल बी एक्स, बी एच जेड, एल एच वाई। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देना। अगर तीन इक्वेशन है, अगर मैं उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी इक्वालिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इट इज अलाउड। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दे मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख दिया, और सभी इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को एक तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो मैं ये क्वेश्चन अब ऊपर कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखिए एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच करेंगे जब हम, ये मैं ऊपर कर रहा हूं यहाँ पे, एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच करेंगे, और एक तरफ क्या होगा बेटा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहां तक क्लियर है? अब एल इंटू एल क्या हुआ, एल स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हुआ, बी स्क्वायर, एच इंटू एच क्या हुआ, एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज एक्स वाई जेड। अगर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स वाई जेड है, तो एल बी एच का पूरे का स्क्वायर एक्स वाई जेड हो गया, या एल बी एच की वैल्यू, ये एक्स वाई जेड इस के ऊपर रूट आ गया क्योंकि उधर स्क्वायर है, या एल बी एच की वैल्यू, एल बी एच क्या होता है, शाबाश बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया बेटा, रूट एक्स वाई जेड। ये ट्रिक होगी हमारी, मैं साइड में लिख दूं यहाँ पे। ये ट्रिक क्या हो गई, वॉल्यूम जो हमारा ऐसे क्वेश्चन में आएगा क्यूबॉइड का, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड आएगा। ये अब आपने एज ए ट्रिक याद करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे, आप डायरेक्ट ट्रिक याद कर सकते हैं कि अगर तीन एडजेसेंट फेसेस का एरिया एक्स वाई जेड है किसी क्यूबॉइड में, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो। स्कूल लेवल पे तो फिर पूरा ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कैसे चेंज होके आते हैं क्वेश्चन, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी होंगी,
समझ गए मेरी बात? एक्स की भी वैल्यू दी होगी, वाई की भी दी होगी, ये एरियाज दिए होंगे, और आपको यहाँ पे पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और स्क्वायर रूट करके आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव लेवल पे और भी एक तरह का क्वेश्चन आता है। आपके पास एल बी एच का प्रोडक्ट आ गया, आपको एल बी भी दिया हुआ है, तो एल बी एच डिवाइडेड बाय एल बी कर देंगे तो एच आ जाएगा। एल बी एच डिवाइडेड बाय बी एच कर देंगे तो एल आ जाएगा, है ना? समझ लो, एल बी एच डिवाइडेड बाय एल एच कर देंगे तो बी आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस दे दूंगा, मेरे पास इस पर्टिकुलर टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं वो मेरे पास है। बस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट याद रखना है ये ट्रिक, नहीं तो ये प्रूव करने में आपको टाइम लग जाएगा। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं 8, 9, 10th में, उनको तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको यहां तक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपका डायरेक्ट ट्रिक बन गया। बोलो आ गया समझ आप सबको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।